ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? उसमें खूनी के फिंगरप्रिंट्स, उसके उंगली के निशान कैसे नहीं हो सकते? कैसे नहीं है? आखिर खूनी है कौन? जी पापा, वकील साहब से बात हो गई है। वो 1 घंटे में नाहर भैया के लिए स्पेशल बेल पेपर तैयार करवाकर हमें मिलेंगे। जी उन्होंने कहा उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेशल बेल मतलब जीजू रिहा हो जाएंगे? पापा मैं आपको फोन करता हूँ। जूही प्लीज, मेरे भैया को जेल भिजवाने के बाद अब ऐसे बिहेव मत करो कि उनके आने पर तुम्हें खुशी होगी। समर, कम से कम तुम तो मुझे समझो। मैं जीजू की सच में मदद करना चाहती हूँ। आई थिंक तुम जितनी मदद कर सकती थी तुमने कर ली। अब बाकी हम पर छोड़ दो। जूही, तुम हमेशा मुझे ममाज बॉय कहती थी ना, क्योंकि मैं अपनी माँ की फिक्र करता हूँ, दिन भर उनके आगे पीछे घूमता हूँ। तुम भी तो दिन भर अपनी बहन के आगे पीछे घूमती हो। सच तो यह कि तुम्हें तुम्हारी बहन के अलावा और कोई दिखता नहीं है। तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है, ना मेरी ना मेरे भैया की, जो जेल में है। फिर अब तुम क्या कहलाओगी? बोलो, जवाब दो। समर देखो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मुझे पता नहीं था कि मेरे एक बयान की वजह से जीजू को जेल हो जाएगी। मुझे सच में नहीं पता था। आई स्वेयर, तो मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल चुप ही रहती। रियली जूही, तुम इतनी स्मार्ट हो, तुम्हें तो सब कुछ पता होता है, हर चीज के बारे में ज्ञान है तुम्हें। जहां स्मार्टनेस दिखाने की बात है, तुम वहां पे इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? सच सच बताओ मुझे, तुमने ये सब जानबूझ के किया या फिर तुमसे ही गलती से हुआ? मुझे सच जानना है। समर, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। सोच समझ के बात करो। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो तुमने पार की है जूही, मेरे भाई को जेल भिजवाकर। और रही बात तुमसे सोच समझकर बात करने की बात, तो अब तुम सुन लो मुझसे, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। समर इतने बदतमीज से कैसे बात कर सकता है मुझसे? हाँ, माने कि उसकी बात सही है, मेरी गलती है, लेकिन वो ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैंने जीजू को जानबूझकर जेल भेजा? अरे वो मेरी भी तो जीजू है ना, मैं उन्हें जानबूझकर जेल क्यों भेजूंगी? समर मुझे समझना ही ना चाहता है। वो क्या, इस घर में कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता है, कोई मुझे विश्वास ही नहीं करता है। मेरी गलती है, मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। मैंने उस वक्त भी दादी को बोला था मुझे नहीं आना है यहाँ पे। जूही प्लीज चुप हो जा। जूही, जूही नाजी जेल में है, उन पर झूठा खून का इल्जाम लगा है, उन्हें बेल नहीं मिल रही। कल उन्हें बेल मिलते मिलते रह गई और आज भी मुझे नहीं पता उन्हें बेल मिली कि या नहीं। वो इंस्पेक्टर उन्हें मुझे मानकर बैठा है। मुझे तो डर इस बात का कि वो इंस्पेक्टर उनके लिए कोई प्रॉब्लम न खड़ी करते, और यहाँ तो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर बैठी है। जूही को क्यों तेरी प्रॉब्लम समझेगा? क्यों तुझे सुनेगा? जूही सोच, अगर नाहर जी की जगह मैं होती और किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी होती, किसी की वजह से मैं अगर जेल में होती, तो क्या तू उसे माफ कर देती? नहीं ना। एक तो वैसे ही हमारे पास नाहर जी की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, और ये सबूत मिला भी तो इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सबूत? कैसे सबूत? सॉरी रूही, मैंने तुझे अपनी बातों में उलझा के रखा। बताना क्या हुआ है, और ये कागज कैसे है तेरे हाथ में? जो है वो कल रात को। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? ये तो किसी मेडिकल स्टोर की पर्ची लग रही है। हाँ जो ये कोई मेडिकल स्टोर की पर्ची ही है, लेकिन देख ना, इसका नाम मिट गया है, इसमें सिर्फ स्टोर लिखा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, और मैंने इसका इंटरनेट पर भी सर्च किया, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन जो मुझे लगता है इसमें कुछ तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तभी तो इस दवाइयों की लिस्ट के लिए वो कातिल कल अपनी जान को खतरे में डालकर कमरे तक आया। ये तो कोई दवाई वाला ही बता सकता है कि ये क्या है और इसका क्या काम है, क्योंकि उन्हीं को दवाइयों के बारे में सब कुछ पता होता है। हाँ जो ये मैं जानती हूँ, ये मुझे इसके बारे में दवाई की दुकान पर ही जाकर पता चल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नाहर जी की बेल के लिए बाहर जाना है। उन्हें कैसे भी करके जेल से बाहर लेकर आना। हाँ तो करें, आज नाहर जी को कैसे भी बेल मिल जाए बस।
अच्छे से देख लीजिए इंस्पेक्टर, ये नाहर जी के जमानत के पेपर्स हैं जो हमने दोबारा कोर्ट से बनवाए हैं। इंस्पेक्टर प्लीज आप नाहर जी को छोड़ दीजिए। आकाशराम, बाहर लेकर आओ नाहर को। जी सर। चलो बाहर आइए। मेरा बेटा, बेटा तू कैसा है? मैं ठीक हूं। समर, रतन जी, आइए तब तक हम बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। जी जी आइए। तुमने मुझे जेल से रिहा करवा ही दिया। मैंने नहीं, पूरे परिवार ने। और देखिए पूरे परिवार की मेहनत रंग लाई। सर जी, आपके लिए अदालत से कुछ कागज आए हैं। कौन से कागज आ गए? बता। जूही किसे? आकाशराम, नाहर गोयनका को वापस जेल में डालो। इनकी असली जगह जेल है। ये क्या बोल रहे हैं आप इंस्पेक्टर? क्या है ये सब? अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये तो कागज बोल रहे हैं। कोर्ट ने इनकी जमानत खारिज कर दी है। क्या? नहीं, ऐसे कैसे नाहर जी की जमानत खारिज हो सकती है? किसने करवाई है खारिज? मैंने। कोर्ट में मैंने नकली रूही का पंचनामा दर्ज करवाया था और उसमें साफ साफ लिखा है कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई और जो गन मिली है उस पर सिर्फ नाहर के उंगलियों के निशान हैं। तो सारे गवाहों को, सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने इनकी जमानत रद्द कर दी है। इन्हें वापस लेकर जाओ, बंद करो। इंस्पेक्टर, मैंने किसी का खून नहीं किया। नहीं इंस्पेक्टर, नाहर जी ने कुछ भी नहीं किया। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं, प्लीज प्लीज इन्हें वापस जेल में मत डालिए। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो नाहर जी? अब आप सब जाइए अपने अपने घर, काम धंधे पे ध्यान दो। इनकी किस्मत का फैसला अब सीधे अदालत में होगा, वहां मिलेंगे अब, ठीक है? वकील साहब, हम क्या कर सकते हैं अब? देखिए, बंदूक पे ऑलरेडी मिस्टर नाहर गोयनका के फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और अब आपके फैमिली के मेंबर ने मिस्टर नाहर के अगेंस्ट में गवाही दे दी है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। दादी आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूं। जब तक मेरा नाहर जेल से छूटकर घर नहीं आ जाता ना, तब तक ना मैं अन्न का दाना खाऊंगी ना पानी की एक बूंद पीऊंगी। तुम बस पहले पता करो कि नाहर को बेल मिली कि नहीं मिली। हाँ दादी। दादी, समर का मैसेज आया था, बड़े साले साहब की जमानत आज भी खारिज हो गई। क्या?
अभी पेपर ही जीजू को जेल से बाहर निकाल सकता है। मैं अभी मेडिकल स्टोर में जाकर इस पेपर के बारे में पता करती हूँ। हेलो मिसेस जोई गोयनका, आपको नाहर गोयनका के केस में दोबारा गवाही देने के लिए पुलिस थाने आना होगा। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे कोई गवाही नहीं देनी है। मैंने कुछ देखा ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने अपना बयान बदला तो पुलिस को गुमराह करने के आरोप में और झूठा बयान देने के जुर्म में आपको सजा हो सकती है। तो बेहतरी इसी में है कि आप ऑफिशियल तरीके से थाने आइए और अपना बयान दर्ज कराइए। बात आई समझ में? देखिए, अब हमें सीधा कोर्ट केस की तैयारी करनी होगी। जैसे सुनवाई की तारीख आएगी मैं आपको बता दूंगा। वकील साहब, हम नाहर जी को बचा तो पाएंगे ना? हम उन्हें जेल से जल्द निकाल तो लेंगे ना? देखिए मिसेस रूही, कोर्ट सिर्फ सबूतों पे विश्वास करता है। अब तक के सारे सबूत मिस्टर नाहर के खिलाफ है। जूही, जूही, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मुझे इंस्पेक्टर ने गवाही देने के लिए बुलाया है। जूही, वो गवाही क्या काफी नहीं जो अब यहाँ आकर गवाही दे रही है? जूही, मेरे भाई के बारे में तो कम से कम अपनी बहन की तो परवाह करो। नाहर भैया उनके पति हैं। तो और क्या करूं समर में? हाँ, अगर मैंने गलत गवाही दी तो परेशानी और बढ़ सकती है ना जीजू के लिए। तो अब उससे क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, जूही जी सही बोल रही हैं। अगर अब इन्होंने अपनी गवाही बदली तो नाहर साहब का केस बिगड़ सकता है। उन पे और उनके पूरे परिवार पे अदालत को और पुलिस को गुमराह करने का इल्जाम लग सकता है, जिससे उनकी रिहाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, जो हो गया सो हो गया, उसे तो नहीं बदला जा सकता। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए। वकील साहब, आइए आगे क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। आइए जी आइए। जूही, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुझे इस पर्ची के बारे में कुछ पता चला? रूही, मुझे टाइम ही नहीं मिला जाने का। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू अंदर जा, मैं इसके बारे में पता करती हूँ। भैया, क्या आप इस पर्चे में देख के बता सकते हैं इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ लिखी हुई हैं? अरे मैडम जी, क्यों मजाक कर रहे हैं? ये फटा हुआ पर्चा देखकर मैं दवाई के बारे में कैसे बता सकता हूँ? भैया प्लीज, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। प्लीज ध्यान से देखिए ना। क्या इसमें देखिए ना, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। क्या पता आपको कुछ समझ आ जाए। सॉरी मैडम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ऐसा कीजिए, वहीं से पूछ लीजिए जहाँ से आपने दवाई ली है। दुकानों के पास तो इसके रिकॉर्ड्स रहते ही हैं। मुझे वही तो नहीं पता कि ये कौन सी दुकान की पर्ची है। क्या आप एक बार देख के बता सकते हैं? एक बार देखिए ना, कहीं आपको पता हो। इस पर्चे के नीचे मेडिकल का लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है। मैं अभी चेक करके बताता हूँ। जी। ये पर्चा श्याम मेडिकल स्टोर का है। वो चौक के सामने उनकी दुकान है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर, उस दिन मैंने जो कुछ भी देखा था वो सब आपको बता दिया था, लेकिन मैंने अपने जीजू को किसी का मर्डर करते हुए नहीं देखा और ना ही किसी पर गोली चलाते हुए देखा था। लेकिन आपने उनके हाथ में गन तो देखी थी ना। हमारे लिए इतना ही काफी है। इंस्पेक्टर, क्या मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने जीजू से बात कर सकती हूँ प्लीज? दीपा, जाइए। चलिए। जीजू, जूही, जूही, सॉरी जीजू,
रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। जूही मत रो प्लीज। क्यों क्यों रो रही हो तुम जूही? तुमने वही कहा जो तुमने देखा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं जीजू, मेरी गवाही की वजह से आज आप यहाँ बंद है। मेरी वजह से। जूही तुम गवाही ना भी देती तो भी मैं यहीं होता शायद। उस गन पे मेरे उंगलियों के निशान थे, मेरे फिंगरप्रिंट्स थे। तुम प्लीज ऐसे रो मत और हिम्मत मत हारो। देखो इस वक्त तुम प्लीज अपनी बहन का साथ दो जैसे तुम हमेशा देती हो। उसकी ताकत बनो, उसे तुम्हारी जरूरत है। पता नहीं मुझे छुड़वाने के चक्कर में कहाँ कहाँ भटक रही होगी। तुम बस प्लीज उसका साथ दो। हाँ जीजू, मैं उसका पूरा साथ दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप बस अपना ख्याल रखिए। तुम लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत करो जूही। सबको बोल देना बिल्कुल बेफिक्र रहें वो लोग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम प्लीज जूही बिल्कुल गिल्ट में मत रहो। चलो चलो, वक्त खत्म हो गया। जूही जाते जाते अपने जीजू को एक स्माइल नहीं दोगी? वैसे मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी बहन मुझे यहां से निकलवाई देगी। अपना ख्याल रख लो। समर, तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? समर, वो मैंने जीजू से बात की। जूही मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। भैया, ये पर्ची इसी दुकान की है ना? जी मुझे नहीं पता। ये दुकान मेरे चाचा जी चलाते हैं। मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ। मुझे नहीं पता मतलब? इस बिल पर लाइसेंस नंबर तो आपकी ही दुकान का लिखा हुआ है। ये पर्ची तो आपकी बिलिंग पैड से मैच कर रही है और ये तो आपकी ही बिलिंग पैड की पर्ची है, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए भैया, मैंने यहाँ से कुछ दवाइयाँ मंगवाई थी जिसे खाकर मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार पड़ गया। आप लोग नकली दवाइयाँ देते हैं ना? सच सच बताइए वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। मैडम जी, हम कोई नकली दवाइयाँ नहीं देते। तो शायद आप लोग एक्सपायर्ड दवाइयाँ देते होंगे। एक काम कीजिए, आप मुझे इस बिल की कॉपी दिखाइए। आप दिखाते ही अब मैं पुलिस को बुलाऊं। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत करिएगा प्लीज, वरना मेरा चाचा मुझे बहुत चिल्लाएगा। मैं अभी आपको इसकी बिल की कॉपी देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये लीजिए। एक बात बताइए, आप लोग बिना डॉक्टर की सलाह के किसी को भी ऐसे पर्ची देखकर दवाई कैसे दे सकते हैं? और ये दवाइयाँ है किस चीज की, किस बीमारी की है ये? मैडम जी, हमको नहीं पता। और ये दवाई यहाँ से ली किसने है? याद नहीं, यहाँ तो रोज हजारों लोग आते हैं। एक काम करती हूँ, इंटरनेट पर इन दवाइयों के बारे में पता करती हूँ। इंटरनेट पर तो इतनी सारी जानकारी है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
हे संकट मोचन, आप सबके दुख हर लेते। जब माँ सीता रावण जी के कैद में थी, आपने श्री राम को उन तक पहुंचने का रास्ता दिखाया था। वैसे ही आज मेरे नाहार जी भी कैद में हैं। हे प्रभु, मुझे उन्हें छुड़वाने का रास्ता दिखाइए। मेरे नाहार जी का संकट दूर करने का मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्रभु। मेरा चश्मा। थैंक यू भगवान जी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अब सच का पता लगाने के लिए मुझे वहां जाना है। तो ये उस नकली रूही की बॉडी है।